आज की वीडियो रहने वाली है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। दोस्तों भाई ये टॉपिक या कह सकती हूँ ये जो आपका सब्जेक्ट है ये है तो बीकॉम बीबीए 6 सेम का, यानी कि आप बीबीए 6 सेम के स्टूडेंट्स हो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, पर आपका यही सेम सब्जेक्ट अगर मैं आपको बोलूँ तो एमकॉम 4th सेम के बच्चों के पास भी अवेलेबल है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ ये जो वीडियो है मेरे जो मैं बना रही हूँ ये पंजाब यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर या सिलेबस को अनाज करके बनाई गई है। तो अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं तो पहले अपने सिलेबस को ज़रूर मैच कर लें हमारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के साथ। मैंने सिलेबस की वीडियोज़ ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं। ये वीडियो बीबीए 6 सेम के स्टूडेंट्स के लिए रहेगी, पर इसमें से जो भी टॉपिक आपको लगे कि मुझे समझना है या मुझे कहीं से समझ नहीं आ रहा तो आपको मैं अपनी एमकॉम 4th सेम की वीडियोस बताऊंगी या प्लेलिस्ट बताऊंगी, उसके अंदर आपको ये सब्जेक्ट मेरा मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर में पूछे क्या गए हैं। सबसे पहले यूनिट 1 आपको ध्यान में रखना है। पेपर में आपको 3 सेक्शंस पूछे जाते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए होता है 5 मार्क्स के क्वेश्चन का, जिसको हम लोग हक्का मुक्का कहीं ना कहीं सेक्शन बी और सी से कंबाइन करके निकाल लेते हैं। तो मेन बात करेंगे इस वीडियो के अंदर सेक्शन बी और सेक्शन सी के बारे में, यानी कि उसके क्या लॉन्ग क्वेश्चन है। मेन मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन की रिकमेंडेशंस दूंगी प्रीवियस 3 इयर्स के बेसिस पे। सबसे पहला आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, एथिकल ऑर्गेनाइजेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी क्या वेरियस थ्योरीज है। अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करनी है तो उसकी क्या थ्योरीज होंगी। 2025 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसके बाद जो 2024 और 23 में आया था इसमें इसकी वेरियस थ्योरीज ही पूछी गई हैं। अगर ध्यान से देखें यहाँ भी थ्योरीज पूछी गई थी, यहाँ भी थ्योरीज पूछी गई थी, यहाँ मीनिंग की जगह कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिए, यहाँ सीधा मीनिंग पूछ लिया। क्वेश्चन एक ही है जो रिपीट हुआ है तीनों सालों में। तो अब अगर कोई क्वेश्चन भाई पिछले 3 सालों से आ रहा है तो क्या मतलब होता है भाई दीदी ये तो हमें पढ़ के जाना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, तो इसको आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन जो इसी का पार्ट है, देखिए 2023 में सेकंड इसका पार्ट जो 2024-23 में ये भी आया था, बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं, क्यों एथिक्स जो हैं वो बिजनेस का पार्ट है। एथिक्स पता क्या होते हैं, एथिक्स वो होते हैं जो हमारा एक होता है ना कि यार हम अपने वैल्यूज़ के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, हमारी कुछ एथिक्स है हम उसके, जैसे अगर कोई यार बोलता है कि भाई रिश्वत ले ले और मेरा काम करवा दे, तो आप बोलते हो यार मेरे एथिक्स है मैं रिश्वत नहीं लूँगा, मैं गलत काम नहीं करूँगा, मैं गलत चीज़ के सपोर्ट में नहीं खड़ा हूँगा, है ना। तो ये हमारे एथिक्स है। तो ऐसे ही किसी भी बिजनेस के कुछ एथिक्स होते हैं उसको आपको फॉलो करना है। क्यों बिजनेस में एथिक्स जरूरी होते हैं। अब कोई बंदा है अगर वो एथिक्स को फॉलो कर रहा है तो कोई भी कंपनी उसके साथ डील करने से पहले पता है क्या बोलेगी, यार ये बंदा ईमानदार है क्योंकि ये पूरा एथिकल पर्सन है, ये पूरे अपने एथिक्स को फॉलो करता है, जो इसने बोला है जो इसने कमिट किया है ये कंप्लीट करता है। दैट्स वाई एथिक्स आर इंपॉर्टेंट इन अ बिजनेस। ठीक है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं अगर हम एथिक्स को अप्लाई नहीं करते हैं तो क्या होगा, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। तो बिजनेस एथिक्स की बेसिक चीज़ें इस क्वेश्चन के अंदर आएंगी कि एथिक्स क्या होते हैं, एथिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसकी क्या वेरियस थ्योरीज हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। अब कितना इंपॉर्टेंट आपकी स्क्रीन पे है, कितनी बार पेपर में आया है, मुझे दोबारा नहीं बताने की जरूरत। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन, कौन कौन से एथिकल, अब जो बंदा भाई सत्य की राह पे चलेगा उसको कोई ना कोई इश्यूज तो फेस करने पड़ेंगे। जब हम झूठ को सपोर्ट नहीं करते तो हमें इश्यूज आते हैं। तो वही क्वेश्चन है कि क्या क्या एथिकल इश्यूज कॉमनली बिजनेसेस को फेस करने पड़ते हैं इंडिया के अंदर। अब कोई बंदा बोला कि मैं रिश्वत नहीं लूंगा, सामने वाला बंदा धमकाने पे उतर आएगा, तो क्या एथिक्स की कोई कीमत भी आपको चुकानी पड़ सकती है ना। तो ये क्वेश्चन 2023, 24 और 25 में पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन सभी टॉपिक्स पे गाइज आपको मेरी, मैं बोल रही हूँ एमकॉम 4th सेम की प्लेलिस्ट खोलनी है। उसके अंदर आपको मेरा बिजनेस एथिक्स के सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगी। उस सब्जेक्ट के अंदर आपको यूजुअली ये सारे टॉपिक्स नोट डाउन कर लेने हैं और आपको 90% टॉपिक्स उस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने उसमें एमकॉम 4th सेम में 4 यूनिट होते हैं तो उस अकॉर्डिंग वीडियोस बनाई हैं। ये नहीं बोलना कि वो वीडियोस का पैटर्न अलग है, ऐसे नहीं जाना। सिंपल आपको देखना है कि आपका कौन सा टॉपिक उस वीडियो के अंदर है और आप उसको गैदर कर सकते हो। नॉलेज कहीं से भी मिले आपको लेनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, क्या आर्ग्यूमेंट्स उनके फेवर में है, क्या उनके अगेंस्ट है। ये 2025 में आया था, 2024 में अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके भी आर्ग्यूमेंट्स ही पूछे गए हैं। 2023 में अगर देखें तो इसकी बिजनेसेस के बारे में बताना है, क्या इसके वेरियस एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपको शायद मेरी एक अलग से वीडियो भी मिल सकती है, या आपको बिजनेस एथिक्स वाली वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन तो 100% श्योर हूँ मैं कि मैं आपको वहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन मैंने बहुत बच्चों को समझाया। आई थिंक ये क्वेश्चन बीकॉम में भी है, तो मेरी बहुत सारी वीडियोस में है, पर आप कहाँ ढूंढोगे। तो एग्जैक्ट बता रही हूँ, एमकॉम 4th सेम की प्लेलिस्ट
खोलनी है, उसके अंदर जिस भी सब्जेक्ट का मैंने लोगो लगाया होगा बिजनेस एथिक्स, उसकी वीडियो खोलनी है और वहाँ पे आपको जो भी टॉपिक लगे कि आपकी इस वीडियो के अंदर, जो भी वीडियो आप देख रहे हो इस वीडियो के अंदर है, उस क्वेश्चन को आराम से बैठ के समझना है, ठीक है, बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हो 2025 कोई पॉइंट 2024 और 2024, यानी कि 2 पॉइंट 2025 में आए हैं, 2 पॉइंट 2024 में आए हैं। एक पॉइंट है जो दोनों सालों में आया है, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, देख सकते हो, ठीक है। तो आपके ऊपर आपको कौन, अब आपको इससे ज़्यादा क्लियर लैंग्वेज में कोई नहीं बता सकता कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मैं इससे ज़्यादा क्लियरेंस तो कर ही नहीं सकती। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, एथिकल मेजर्स एंड स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो ये क्वेश्चन 2023 में आया था, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। सबसे पहला एथिकल ऑर्गेनाइजेशन वाला, सेकंड हमने जो ये देखा जो कि 2 को बार ही रिपीट हुआ है पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बाकी के क्वेश्चंस आपको अगर लगे जैसे कि ये भी 2 बार रिपीट हुए तो आप इनको करें, ठीक है। बात करते हैं अब यूनिट 2 की। अब इन्हीं में से आपको मुझे लगता है कि पेपर आना चाहिए, बाकी आपको अगर कोई और टॉपिक इंपॉर्टेंट लगे तो मेक श्योर आप उसको भी करके जाएं, क्योंकि पेपर में भाई दर्शन तो वो देगा अगर आपको लग रहा है कि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले देखिए इसका क्या है, 2025 में क्वेश्चन आया है कैडबरी कमेटी रिपोर्ट के रिलेटेड, तो यही क्वेश्चन अगर आप देखें तो 2024 में भी आया है कैडबरी कमेटी रिपोर्ट, ठीक है। यही क्वेश्चन 2024 में भी आया है और अगर आप 2023 में देखेंगे तो यही टॉपिक, ठीक है। हो सकता है इसके अंदर सब टॉपिक्स कई बार उसके रोल पूछ ले, कभी उसकी रिकमेंडेशन, कभी उसके फीचर्स, कभी उसके एडवांटेज, कभी डिसएडवांटेज, पर मेन हेड टॉपिक क्या है, कैडबरी कमेटी रिपोर्ट। ये टॉपिक अगर आप देखेंगे पिछले 3 सालों से आ रहा है, तो अब इसका इम्पॉर्टेंट होने के इससे ज़्यादा सबूत और मैं आपको कुछ नहीं दे सकती कि ये कितना टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है OECD या बोल सकते हो कॉर्पोरेट गवर्नेंस टॉपिक, ठीक है। ये टॉपिक पहले तो OECD के प्रिंसिपल्स 2025-2024, उसके बाद मॉडल्स आए हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों इंपॉर्टेंट है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए 2023 में भी, 2024 में तो 2 बार आया, एक OECD के प्रिंसिपल और इसके एक बार वेरियस मॉडल्स करके। तो मेन कॉर्पोरेट गवर्नेंस टॉपिक जो है इसका ये इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस दूसरा है, इसके अंदर हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं, पोस्ट 2000, ठीक है। तो ये 2025 में आया, फिर उसके बाद इसके वेरियस रिफॉर्म्स इनिशिएटेड इन इंडिया पूछे गए, 2024 में इसके क्लोजेस बताने थे हमने, उसके बाद 3 रिफॉर्म्स एंड इनिशिएटिव्स पूछे गए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिगार्ड्स टू इंडिया। तो ये भी क्वेश्चन पिछले 3 सालों से पेपर में आ रहा है। तो जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे कि पिछले 3 सालों से रिपीट हो रहा है, वो तो आपको मस्ट करना ही करना है। ये 2 क्वेश्चंस हैं जो कि एक बार ही आए हैं, एक 2025 में एक बार आया कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रेटिंग और कैसे इम्पैक्ट करती है, और एक सेबी वाला क्वेश्चन। तो ये आपके ऊपर है, आपको रीड करना है, लर्न करना है। पर टोटल 5 क्वेश्चन है, 5 में से फर्स्ट 3 तो मस्ट हैं जो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। बाकी 2 क्वेश्चंस आप रीड करें या लर्न करके जाएं, टोटली आपके ऊपर है। 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द यूनिट 2 एंड 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द यूनिट 1 अकॉर्डिंग टू मी, या बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस 3 ईयर क्वेश्चन पेपर्स। बाकी दोस्तों इसके अलावा आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो उसको भी करें, और अगली वीडियो में आपके लिए इसके बाद लाने वाली हूँ रिटेल मैनेजमेंट, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके कुछ ग्रुप्स कवर कर पाऊँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पता है, क्योंकि जब आपके नीचे ग्रुप्स बने हुए हैं उन सभी ग्रुप्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ढूंढ पाना पॉसिबल नहीं है। फिर भी आई विल ट्राई करूंगी कि जितने भी हो सके मैं सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियोस लाऊं। तो प्लीज़ गुस्सा ना करें कि यार दीदी आपने ये ग्रुप कवर नहीं किया, भाई जिसका मेरे पास सफिशिएंट मटेरियल होगा तभी तो वीडियोस लाऊंगी ना, खुद से तो मैं आपको बता नहीं सकती कि ये क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। हमारी इंस्टा आईडी का लिंक आपको हमारे यूट्यूब के पेज पे मिल जाएगा, अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप हमें वहाँ पे मैसेजेस कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय।